का पेपर हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है ए और बी, इसमें से आपका हो सकता है ऑप्शन 3 वाला। केवल ए कथन सही है। तो ए कथन क्या कहता है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, समाधान पोर्टल। अगला है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो इसका हो सकता है दूसरा वाला, संघीय बजट 2021-22 में। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख सीमा सेवाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो सकता है 4 वाला, निर्यात साख बीमा निगम। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है। तो इसका हो जाएगा, इसका हो सकता है ऑप्शन 2, नीति आयोग व प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। तो इसका हो सकता है पहला वाला, गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो सकता है, भारत के सभी नागरिकों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका हो सकता है भाग 4। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो इसका हो सकता है 4 वाला, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो इसका हो सकता है संघीय व्यवस्थापिका ने। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए हैं। तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, सर्वसम्मति से। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, गोलकनाथ मामला। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। प्रसिद्ध पुस्तक ट्राइब लाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका हो सकता है KPS मेनन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। तो इसका हो सकता है विजया लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन है। तो इसका हो सकता है प्रधानमंत्री। 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए। तो इसका हो सकता है 342। CII और FICCI का क्या है। तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, हो सकता है दबाव समूह। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका हो सकता है दूसरा वाला, IRBM संधि। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। तो इसका हो सकता है पहला वाला, ABD। ए है आपका, यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। V है, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। चौथा है, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इसका हो सकता है तीसरा वाला। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए विकल्प का चयन करना है, तो इसका हो सकता है दूसरा वाला। ABCD चारों कथन हो सकते हैं। पहला है विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीयता को समझने लगता है? तो इसका हो सकता है तीसरा वाला। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कोड का चयन करना है। तो एक ये क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं। तो इसका हो सकता है दूसरा वाला A और D। दंड एवं आज्ञाकारिता और D है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो इसका हो सकता है दूसरा वाला। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो इसका हो सकता है अवधानात्मक। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं और देख सकते हैं यह ऊपर विचार हैं और कहता है उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका हो सकता है पहला वाला। A और B दोनों। A है अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। B है ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अगला देख लेते हैं, जोड़ों को मिलाइए परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। समूह A है, समूह B है। और आगे कहता है उपरोक्त जोड़ों को सही रूप से मिलाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला है युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी या प्ररूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो इसका हो सकता है बहिर्मुखी। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो सकता है समाज मिति। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो इसका हो सकता है दूसरा वाला उदात्तीकरण। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्व अध्ययन करता है, यह उदाहरण है। तो इसका हो सकता है बाह्य अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से। निम्नलिखित में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? तो इसका हो सकता है अंतः वैयक्तिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? इसका हो सकता है तीसरा वाला व्यवहारवादी। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो इसका हो सकता है स्वतंत्र। एक वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रासामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो एक ये क्वेश्चन था।
प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि, तो इसका हो सकता है पहला वाला, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है, तो इसका हो सकता है भावात्मक। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसका हो सकता है शुष्क सागवान वन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो इसका हो सकता है दूसरा। राजस्थान में स्थित बागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विक्षेपित स्थलाकृति किस नदी कारक के द्वारा निर्मित है, तो इसका हो सकता है माही। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, तो इसका हो सकता है चौथा वाला, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है, तो इसका हो सकता है ए और सी, काली सिंध, पार्वती। गलत युग्म चुनना है, एक ये क्वेश्चन है, तो इसका हो सकता है अर्थूना मंदिर, डूंगरपुर। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था, तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर। खेरी तथा लोही नस्लें हैं, तो इसका हो सकता है दूसरा, क्रमशः भेड़ तथा बकरे की। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई, तो इसका हो सकता है कोटा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक में उद्योग है दूसरे में स्थिति, तो इसका हो सकता है दूसरा, पॉलीमर, शाहपुरा। अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, एक ये क्वेश्चन था। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है, तो इसका हो सकता है अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो इसका हो सकता है मेजर सॉवर्स। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, तो इसका हो सकता है बैराट। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है, तो एक ये क्वेश्चन था। ललित विग्रह राजनाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था, एक ये क्वेश्चन था आपका। मृतक संघ का सबसे बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ, तो इसका हो सकता है 30 मार्च 1949। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो एक ये क्वेश्चन था। लोक देवता हरभोजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका हो सकता है बेंगटी में। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो इसका हो सकता है बाल मुकुंद बिस्वा। चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे, तो इसका हो सकता है आर्य समाज। 1911 एवं 1912 ईस्वी में गुरु गोविंद की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, तो इसका हो सकता है ईडर। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो इसका हो सकता है बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। लोक गायकी की 4 बैत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है, तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, टोंक। निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है, तो इसका हो सकता है बीरम देव सोनगरा री बात। बीसल देव रासो की रचना किसने की थी, तो इसका हो सकता है नरपति नाल। दादूपंत की मुख्य गद्दी में स्थित है, तो इसका हो सकता है नारायणा।
पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? एक ये क्वेश्चन था। मोर बांधिया, पहरावड़ा और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, भील जनजाति। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? तो इसका हो सकता है तीसरा, देवमूर्ति प्रकरण। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका हो सकता है दूसरा वाला, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका हो सकता है 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? एक ये था आपका क्वेश्चन। निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? एक ये क्वेश्चन आपका था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो इसका हो सकता है दूसरा, दिसंबर 12 दिसंबर 1998। अगला, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं? तो इसका हो सकता है तीसरा वाला, 7 अनुसूचित जाति से और 4 अनुसूचित जनजाति से। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? एक ये क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मददों की समझ बढ़ाने के हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका हो सकता है दूसरा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका हो सकता है, देखिए ये क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं? तो इसका हो सकता है CK मैथ्यू। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? एक ये क्वेश्चन था। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? एक ये क्वेश्चन था आपका। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की? क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो इसका हो सकता है डायल फ्यूचर। एक क्वेश्चन था, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो इसका हो सकता है स्वर्ण पदक। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते? तो इसका हो सकता है तैराकी। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया? तो इसका हो सकता है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया? तो इसका हो सकता है 6। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका हो सकता है जोधपुर। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो इसका हो सकता है सियरा लियोन।
विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका हो सकता है वैश्विक नागरिकता। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। एक में महासागर, दूसरे में सीमावर्ती सागर। तो इसका हो सकता है पहला ए और सी, प्रशांत कोरल सागर, और सी है आर्कटिक कारा सागर। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें। ऑप्शन 4, गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर एवं सर्दियों में ध्रुवों की ओर सरकती हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका हो सकता है 22 मई। गलत युग्म चुनना है, तो इसका हो सकता है झरिया कोयला। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है, तो इसका हो सकता है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश हैं, तो इसका हो सकता है पश्चिमी घाट के। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो इसका हो सकता है सतपुड़ा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका हो सकता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।